पॉइंट नोटेड। अच्छा, अब आते हैं नेपरा वाले मामले की तरफ कि नेपरा ने जो 7 साल आप लोगों का टैरिफ मंजूर किया है उस पर बहुत सारे लोग चिराग हैं जब केस में चली गई है। खुद जो आपके वजीर हैं मतलब है तवानाई के, उन्होंने मतलब है इसके ऊपर तनकीद की है और कहा है कि जी अनड्यू फेवर दिया गया है और पता नहीं कितना 700 अरब से ज़्यादा का के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा है। तो ये क्या ज़रा समझाइए कि ये हुआ क्या। नेपरा ने ज़ाहिर जो कुछ किया होगा वो उसने पूरा मतलब है कुछ एक्साइज की होगी, हुकूमत से परमिशन ली होगी, तब ऐलान किया होगा। तो ये रिवर्सल की जो बातें हो रही हैं क्यों हो रही हैं ये? आमिर साहब देखें, ज़ाहिर बात है मिनिस्टर साहब हमारे बड़े हैं और हाँ। वो बिल्कुल एतराज़ कर सकते हैं और उन शायद जैसे अखबार में आया उन्होंने रिव्यू भी फाइल किया है और ज़ाहिर बात है वो नेपरा में जाएगा, हमसे भी सवाल होंगे और हम जवाब देंगे उसका। जहाँ तक टैरिफ का ताल्लुक़ है, देखिए मैं फिर से थोड़ा सा इसी बात पे आऊँगा कि इलेक्ट्रिक को बिजली देना हमारे पास हम पे कंपल्शन है। हम ये चूज़ नहीं कर सकते कि हम यहाँ बिजली देंगे और यहाँ पर बिजली नहीं देंगे। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे अलावा कोई और नहीं आ सकता। हमने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जमा कराया है वो नॉन एक्सक्लूसिव है। कोई भी आदमी कराची के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेके बिजली का तरसील का काम कर सकता है। तो ये पहली बात, तो ये आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि शुक्रिया। लेकिन मैंने ये मैंने कहा था कि इस वक्त फिल वक्त जो है वाहिद कंपनी जो बिजली फराहम कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी जी दुरुस्त किया आपने। जी मैं कह रहा हूँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बिजली सप्लाई करते हैं कराची शहर को तारों के ज़रिए, कुछ 11,000 वोल्ट के तार होते हैं और जब वो उसको हम थोड़ा लो वोल्टेज पे करते हैं तो वो 400 पे चले जाते हैं और घरों में बिजली सप्लाई होती है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं आज वो तकरीबन हम लगभग 15% पे खड़े और हमारी रिकवरी करीबन 90% से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी जिसका आपने जिक्र किया तो हमारे लॉसेस जो हैं वो कोई 37-38% के करीब थे और अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूं कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और रिकवरी, तो इसका एक एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस बनता है जो कि केई की प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे तकरीबन कोई 42% था। आज अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो हमारे लॉसेस 20% के करीब हैं तकरीबन। तो प्राइवेटाइजेशन से कराची के लॉसेस आधे हुए हैं। जिस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी आमिर साहब, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का टोटल एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस 28% था। अच्छा, जो जो इस वक्त 24% पे खड़ा हुआ है, जो आखिरी रिपोर्टेड नंबर है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पूरा पाकिस्तान कोई 10-15% इम्प्रूव करता है, वहाँ कराची इस पीरियड में अपने नुकसानात को आधा कर लेता है। ये सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर मैं इसका ही कैलकुलेशन करूँ ना तो ये इस पीरियड में कम से कम 8 से 900 अरब रुपए की सब्सिडी जो कि हुकूमत पाकिस्तान को देनी पड़ती कराची के शहरियों को, क्योंकि हमारे लॉसेस ज़्यादा होते, वो टैरिफ में बिल्ट इन होते, जिसकी वजह से टैरिफ ज़्यादा होता। तो अगर ये फ़ायदा अगर आप समझते हैं कि नहीं हुआ तो मैं कहूँगा सर आप थोड़े फिर सही बात मुझे नहीं है एक और बात समझाइए। तो जी बिल्कुल, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। एक और चीज़ समझाइए कि बाज़ लोग तनकीद करें, जो आपके चाहने वाले हैं वो बहुत सारे हैं, वो कहते हैं कि जी दीगर जो वो हैं मतलब एक उनके जो कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं जो रिकवर करती है बिल, उसके मुकाबले में आप लोगों की रिकवरी कम है। और उन्होंने चार्ट भी उन्होंने एक मुझे भेजा हुआ है कि जी उसमें देखें कि सबसे कम जो है वो अगर तकाबुल करें बाकियों से, तो ये वजह क्या है इसकी कि उनकी परफॉर्मेंस आपसे बेहतर कैसे हो गई? कराची तो बड़ा शहर है, आज़ाद कबाइल का इलाका नहीं कि जहाँ पे रिकवरी बहुत मुश्किल हो। जी आमिर साहब जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत सारा इलाका कबाइली ही है। अच्छा, और मैं फिर ये बात करूँगा कि बहुत सारे जो इलाके हैं शहर के दरमियान में, वहाँ पे भी जाकर के कुंडे उतारना और बिजली काटना पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं कि जो हमारा जैसे TND 15% है, और ये भी देखना चाहिए ना कि ये TND कहाँ था और उस वक्त पाकिस्तान का TND क्या था। तो ये कहना कि हमारा ख़राब है, हमारा तो इंतहाई ख़राब था। और जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज भी है, बेहतर हुई है मगर आज भी है, ये तो सर मैं समझता हूँ एक फैलेसी होगी कि हम ये सोचें कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज नहीं होता, मगर जो 40-42% का AT&C लॉस था वो ठीक हो जाता। मैं समझता हूँ ये और ख़राब होता। तो अगर वो 40% जब पूरे बुल का 28% था
और कराची का 42% था AT&C लॉस, तो क्या वो के इलेक्ट्रिक की कोई हमारे लोगों की या मैनेजमेंट की कोई खुदा न खास्ता नाअहली थी? नहीं, वो इस शहर की डायनामिक्स थी। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो 900 कच्ची आबादियाँ हैं सर, यहाँ पे ना इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट बिल्स एंड टू डिस्कनेक्ट। और हम ये अभी भी ऐलान करते हैं कि अगर ये 300 फीडर के करीब बनते हैं, अगर ये हमसे ले लिए जाएं, तो मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान में सबसे अच्छा TND हमारा होगा, जो कि 10% से भी कम हो जाएगा, और हमारी रिकवरी भी 98.5% होगी। जो इस बात के बावजूद कि वो 700 जो हमारे 70% जो फीडर्स हैं उस पर भी बहुत सारी कच्ची आबादियाँ लगती हैं, लेकिन हम उनको मैनेज करते हैं। तो अच्छा, हमें जब कंपेयर किया जाए तो हमें इस एंगल से देखा जाए कि क्या जितनी कच्ची आबादियाँ या अनडॉक्यूमेंटेड सिटी है वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है? इसका जवाब है नहीं है। कराची उसके बहुत बड़े, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, क्योंकि वक्त का हमें दो बड़े अहम सवाल आते हैं, तो एक तो आपने बता दिया, हमें ये बताइए कि कराची वालों का जो फॉरवर्ड, अगर आप कोई खबर देना चाहें, कोई खुशखबरी कि कोई आप लोगों का मजीद इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको बेहतर किया जाए, वो कहते हैं जो लॉसेज हैं उसको कम किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम से कम किया जाए, कुछ है आपकी इन्वेस्टमेंट का वो जो कहते हैं अच्छी क्लीन एनर्जी की तरफ आप लोगों के जाने की कोई तवक्कुआत हैं? सर बिल्कुल, बहुत इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे प्लान्स हैं। और ये जो टैरिफ है, ऑल्दो आप सबको ये लग रहा है कि बहुत अच्छा टैरिफ है, अभी भी जो नेपरा ने हमें बेंचमार्क्स दिए हम उस पर नहीं हैं, हम उससे पीछे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम उस तक पहुँच पाएँ, जो बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने नेपरा के पास जो इन्वेस्टमेंट प्लान जमा कराया है, जिससे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, वो कोई $1.5 से $2 बिलियन के करीब होगा। और अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह ग्रोथ ज़्यादा आई तो शायद ये और भी बढ़ जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके पोल, आपके ट्रांसफार्मर्स, आपकी जो ये लाइंस हैं, आपके ग्रिड स्टेशन जिससे आपको बिजली मिलती है, ये या तो और लगेंगे या रिहेबिलिटेट होंगे। तो इसका मतलब है कि जो बिला तात्तुल बिजली है, जिसका कि रिलायबिलिटी से ताल्लुक़ है, वो इम्प्रूव होगी। हम कितने अर्से में आप खर्च करेंगे $1.5 से $2 बिलियन? ये अगले 2030 तक का प्लान है सर, 2030 तक का प्लान है। और आमिर साहब, इंशाल्लाह ताला हम रिन्यूएबल्स पे भी काम करें, जिससे कि इंशाल्लाह हमारी जो जनरेशन पूल है वो कम होगी। हम इसकी अप्रूवल्स का इंतज़ार करें, जैसे ही आएगा वो भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम रिसोर्सेज पे जाएं। हम गवर्नमेंट का ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे बात कर रहे हैं कि अगर वो लोकल कोल पे कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पूल में शामिल हो जाएगा, वो बिजली सस्ती हो जाएगी। अच्छा, वो वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि लंबी आपकी इसकी बात हो सकती है क्योंकि हमें वाइंड अप करना है। जी सर, बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है कि ये जो कहते हैं प्राइवेटाइज हो गई है के इलेक्ट्रिक, और प्राइवेटाइजेशन के बाद ज़ाहिर है कि इसके इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इसके अंदर सऊदीज़ हैं और लोग हैं, तो इनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सूरत हाल है, और कितना कुछ मतलब है, कुछ पैसे वैसे बने आप लोगों के, नहीं बने अब तक? सर 2005 से लेके 2023 तक हमारा रिटर्न जो है ना, जो हमारी बैलेंस शीट है, विच इज़ ऑडिटेड बाय A.F. फर्ग्यूसन, उससे पहले KPMG, उससे पहले अर्नेस्ट एंड यंग, सर द रिटर्न इज़ 1.8%। और अगर मैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके डॉलर में रिटर्न देखूं तो वो 1% माइनस है। हमने आज तक ₹1 का डिविडेंड नहीं दिया। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं बड़े पेशेंट हैं, वो हमसे सिर्फ यही पूछते हैं कि यार कब होगा कुछ रिटर्न, और मुझे कहते हैं इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी सिचुएशन बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह आपकी कितने बरस की है मजीद, आप अपने इन्वेस्टर्स को कब तक भरोसा देंगे, कब आप उनको मैं बस ये कहूँगा कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। चले इस नोट के बाद कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम मतलब है, बहुत शुक्रिया मुनिस अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त